बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बजट 2024-2025 की जो सबसे हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली बात है वो ये कि दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जा रहा है, जिसके बाद पैक्ड दूध की फी लीटर कीमत में 50 से 70 रुपए का इजाफा हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है, दूध जो कि हमारी ग़ज़ा का बुनियादी तरीन जुज़ है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़मर्रा जो हम अशिया इस्तेमाल करते हैं उनमें सरे फहरिस्त है। और ये इजाफा एक ऐसे मुल्क में किया जा रहा है जो कि शदीद तरीन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि बावजूद इसके कि हम दुनिया में दूध पैदा करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त हैं, लेकिन तहकीकात ये बताती हैं कि हमारे यहाँ कद की कमी का शिकार बच्चों की जो परसेंटेज है वो 40% है। सोखड़े की बीमारी में मुब्तला बच्चों की जो परसेंटेज है वो 18% है, और 29% बच्चे ऐसे हैं जो कि वजन की कमी का शिकार हैं। तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो गैर रस्मी दूध की सप्लाई चेन है वो गैर मेयारी है। हम सब जानते हैं कि मिलावट की वजह से, आलूदगी की वजह से, कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है, और उस पर चूंकि किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है और यहाँ कीमत बढ़ा दी जाएगी तो अल्टीमेटली लोग इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और ज़ाहिर पाकिस्तान में जो सेहत के मेयारात हैं वो मज़ीद गिरने का इम्कान है। ये मैं इससे पहले भी बात कर चुका, और ज़ाहिर इस पर कुछ दोस्तों ने सवाल भी उठाया कि पैक्ड दूध ही क्यों ऑप्शन है, इससे किसानों का इस्तेहसाल होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ये इंडस्ट्री 23 अरब रुपए का दूध खरीदती है किसानों से, जो पैक्ड दूध की इंडस्ट्री है, और अगर यू टैक्स लगाया जाएगा तो अल्टीमेटली इससे किसानों का नुकसान होगा। दुनिया भर में 90% पैक्ड दूध इस्तेमाल किया जाता है। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो तरक्की याफ्ता हैं तो वहाँ कहीं भी खुला दूध इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और अनफॉर्चुनेटली ये 18% टैक्स आयद होने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों को खुले दूध के ऑप्शन की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। और इससे नुकसान क्या होगा? क्या हुकूमत को वाक़तन टैक्स की मद में कुछ फ़ायदा होगा, या अल्टीमेटली हुकूमत को नुकसान हो रहा होगा क्योंकि वो इनकम टैक्स की मद में बहुत सारे पैसों का नुकसान करेगी? इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जर्नलिस्ट है हमारी साथी फेलो जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ लोगों से बात की है दूध की कीमत में मुमकिन इजाफे के हवाले से, इस पर 18% सेल्स टैक्स लगाए जाने के हवाले से। ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि घरेलू ख़वातीन और पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस इजाफे को किस तरह से देखते हैं। डिब्बे वाला दूध इतना महंगा हो गया है कि जो हम पहले पी लेते थे अब वो भी नहीं पी सकते। खुले में तो बहुत ज़्यादा बीमारियां और गंदा पानी वो यूज़ करते हैं, तो उससे बचने के लिए जब डिब्बे वाले पे आते हैं, डिब्बे वाले की प्राइस जो है अब वो आउट ऑफ रेंज आ चुकी है हम लोगों के भी। तो अब वही बात है कि चाय छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे। बचपन में पढ़ते थे कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, बिकॉज उसमें प्रोटीन भी है और बाकी सारी चीज़ें भी मौजूद हुआ करती हैं, तो अगर कुछ और नहीं मिलता तो आप दूध पी लें। लेकिन इस टैक्स के बाद 40 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ कर गई आपके जो बॉक्स दूध होता है उसके ऊपर, सो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। खुला दूध तो है, उसमें केमिकल वगैरह होते हैं, तो फिर वो हम यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर हम लोगों ने डब्बे वाला दूध यूज़ किया, अब वो भी महंगा हो गया, तो अब हम क्या करें? हुकूमत को हम यही कहेंगे कि सब कुछ सस्ता करें, क्योंकि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा खसारे में है और बजट जो है वो बहुत ज़्यादा आउट हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से बजाय ये कि अभी न्यू गवर्नमेंट आई है वो रिलीफ दे, उन्होंने और आवाम पे बर्डन डाल दिया, और पाकिस्तान के अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं वो चाय ही तो पीते हैं, तो इसलिए ये इस पे एक एक्शन होना चाहिए आवाम की तरफ से। खुले दूध में जरासीम है, आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें, और अब जबकि उसकी भी कीमत बढ़ा दी गई है तो आई डोंट थिंक हमारे लिए कोई वे बचता है कि हम कहीं से भी चाय के लिए कुछ और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका नुकसान सिर्फ हम बड़ों को नहीं होगा, इवेंचुअली इसका टारगेट बच्चे होंगे, जो ऑलरेडी हमारा मुल्क जो है वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी हड्डियां ठीक नहीं हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये जुल्म कर रही है गवर्नमेंट, जितना भी है बच्चे जो है ना वो दूध से बिलकते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, अवाम भूखी मारती रहे, इन्होंने कोई फर्क नहीं है। जालिम हुकूमत है जी। तो जनाब आपने देखा कि जाहिर है हर घर जो कि पैक्ड दूध इस्तेमाल कर रहा है अल्टीमेटली वो इससे मुतासिर होगा, और उसका बजट अच्छा खासा मुतासिर होगा इस 18% सेल्स टैक्स लगने के नतीजे में। तो क्या वाक़तन ये सेल्स टैक्स लगाकर हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा? हरगिज़ नहीं, अल्टीमेटली हुकूमत का नुकसान होगा, इसलिए कि इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासिर होगी। इसलिए कि जो किसान हैं जिन्हें सहूलियात फराहम करती है ये इंडस्ट्री अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, अपने फार्म्स को बेहतर बनाने के लिए, अपने जानवरों की सेहत को बेहतर रखने के लिए, महफूज दूध हासिल करने के लिए जिन्हें सपोर्ट करती है, उन किसानों का नुकसान होगा। उन किसानों का नुकसान होगा जिनसे 23 अरब रुपए का दूध खरीदा जाता है इस इंडस्ट्री की जानिब से। नुकसान होगा हुकूमत का, क्योंकि ज़ाहिर है अगर दूध की कीमतें इस तरह से बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली
الٹیمیٹلی یہ انڈسٹری اپنے خاتمے کی جانب آگے بڑھے گی. تقریباً 7500 ملازمتیں ختم ہونے کا امکان ہے, اور الٹیمیٹلی جو انکم ٹیکس کی مد میں حکومت پیسے جنریٹ کرتی ہے اس انڈسٹری سے اور اس سے ملکہ شعبہ جات میں, وہ کم ہوں گے یا وہ ختم ہوں گے, تو سیلز ٹیکس کی مد میں جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا وہ ہرگز پورا نہیں ہو سکے گا. یعنی الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. اور خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے, SIFC کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیری کی صنعت میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے اور آ کر انویسٹ کریں گے, اس طرح کے اقدامات سے سرمایہ کاروں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی پاکستان میں ڈیری کی صنعت, ڈیری فارمز اور اس سے متعلقہ شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے. سو الٹیمیٹلی اس میں حکومت کا بھی نقصان ہے, اس میں اس صنعت کا بھی نقصان ہے, اس میں کسانوں کا بھی نقصان ہے, اور سب سے زیادہ نقصان صارفین کا کہ جنہیں محفوظ دودھ نہیں مل سکے گا, جنہیں صحت مند دودھ نہیں مل سکے گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کہ الٹیمیٹ جو آپشن ہے کھلے دودھ کا, اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور یہاں ٹیکس کے نتیجے میں قیمت مستقل بڑھتی جائے گی, تو لوگ غیر محفوظ دودھ کی جانب جائیں گے. اور اگین اس انڈسٹری اور کسانوں کے درمیان جو تعلق ہے, جس کی وجہ سے کسان فائدہ اٹھاتے ہیں, جس کے نتیجے میں کسانوں کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, وہ تعلق ختم ہونے کے نتیجے میں کسانوں کا بھی نقصان ہوگا. سو صارفین کی بھلائی کے لیے حکومت اگر واقعی صحیح معنوں میں ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتی ہے تو بجائے اس کے کہ سیلز ٹیکس پر توجہ دے, اس انڈسٹری سے جو انکم ٹیکس جنریٹ ہو رہا ہے اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے, جو بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے اس پر توجہ دے, اور الٹیمیٹلی صارفین کا بھی خیال کرے. بچے استعمال کرتے ہیں اس ملک کے, اگر ان کے استعمال کرنے کی شے کو اس طرح سے ٹیکس لگا کر مہنگا کر دیا جائے گا تو یقیناً ہم اپنے مستقبل سے کھلواڑ کر رہے ہوں گے. تو میں کسانوں کے لیے, اس اسپیسیفک صنعت کے لیے, میں حکومت کے اپنے فائدے کے لیے اور صارفین کے لیے یہ درخواست کرتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے اس طرح کے ٹیکسز سے اجتناب کیا جائے. اس طرح کے ٹیکسز کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھلائی پیدا نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی سب کا نقصان ہوگا.